बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर लगातार वीडियो ला रहे हैं। और जो पहला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा लेसन भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये वाला जो लेसन हम पढ़ रहे हैं ये भी कंप्लीट होने वाला है, आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम अगला लेसन लेकर आएंगे। यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा की। अपरा या प्लेसेंटा की यदि हम बात करें, अपरा या प्लेसेंटा, पहले हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात कर लेते हैं कि अपरा या प्लेसेंटा है क्या। तो माता तथा भ्रूण, माता के शरीर तथा भ्रूण के ऊतकों के मध्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपरा कहते हैं। तो माता के शरीर या गर्भाशय और भ्रूण के ऊतकों के मध्य जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको अपरा कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, आपको आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर हमारे सामने, इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये हमारा भ्रूण है। और इस भ्रूण का ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट से एक उंगली समान प्रवर्ध निकलते हैं जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके साथ प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जरायुज या फिर कोरियोनिक बिलाई, जिनको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप या संबंध होता है टिश्यू या ऊतक के मध्य, इसी को हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। और हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं HCT की, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। ये एक हॉर्मोन्स होता है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। वहीं यदि बात करें प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में कार्य करता है। कौन? प्लेसेंटा क्या होता है, एक एंडोक्राइन या अंतःस्त्रावी ऊतक के रूप में क्या करता है, वो कार्य करता है। इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं अपरा से देख लेते हैं। अपरा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स निम्नलिखित हैं, जैसे कि HCG और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस लिए यूज़ होता है या इसके होने से किस परीक्षण चलता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हमारा HCG होता है उसकी उपस्थिति से ही पता चलता है प्रेगनेंसी का। और इसमें जो इसके लिए ग्रेविडेक्स टेस्ट किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्रेविडेक्स टेक्स्ट। और वहीं यदि बात करें, क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को इंड्यूस्ड करता है या फिर प्रेरित करता है। अगला है हमारा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज एमिनो एसिड की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला है एंड्रोजन और फिर हमारा प्रोजेस्टेरॉन। और आगे हम देख लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जो ये हार्मोन जो हैं ये गर्भकाल में ही रिलीज होते हैं, यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान ही ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे कि प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं HCG और HPL। प्लेसेंटा से ये हार्मोन्स गर्भकाल में रिलीज होते हैं, HCG और HPL। वहीं ओवरी अंडाशय की बात करें, अंडाशय से रिलीज होता है रिलैक्सिन। अंडाशय से एक हार्मोन्स रिलीज होता है रिलैक्सिन, और जो क्या करता है ओवरी की कॉर्पस ल्यूटियम से, ये ओवरी जो अंडाशय होता है उसका जो कॉर्पस ल्यूटियम उसमें बनता है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। और इसमें ट्राइमेस्टर की बात की है NCERT में, तो 9 मंथ होते हैं। 9 मंथ में ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का बोला जाता है। तो ये क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल या क्रूशियल अवस्था होती है वाली। फिर उसके बाद अगला है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और फिर ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें 7, 8, 9 मंथ इसमें आता है। वहीं यदि हम बात करें, इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं हमें, जैसे कि एक है नोजिया। नोजिया में क्या है कि थैलिडोनाइड या हम कह सकते हैं कि फोलोनीला फोलोनेलियल फोलोनेलियल या लिम्ब अब्सेंट होना या फिर शॉर्ट लिम्स, ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको नोजिया कहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेराटोजन का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये वैन है। टेराटोजन क्या है, वैन है। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा, इसकी जांच के लिए टेराटोजन का हम यूज़ करते हैं कि ये जो भी हम कह सकते हैं कि नोजिया या थैलिडोनाइड जो होता है उसको ठीक करने के लिए टेराटोजन का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी क्या है, ये वैन है। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रुलेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन पीरियड, तो गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या क्या होता है देखते हैं। इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है उससे GnRH रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है। वहीं जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH रिलीज करती है। FSH जाकर क्या करता है, एंड्रोजन को उत्तेजित करता है या फिर स्त्रावित करता है। फिर वही एंड्रोजन क्या करता है, LH पर कार्य करता है। और ये जो LH होता है, ये LH
कॉर्पस ल्यूटियम को इंड्यूस्ड करता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगला है आगे है हमारा कि इसी दिन लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें 266 दिन बाद भी हो सकती है और 260 दिन बाद भी हो सकती है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें 9 मंथ का फिर क्या होता है, इसमें जो पीरियड होता है गैस्ट्रुलेशन पीरियड, एक गर्भकाल का जो समय होता है वो 9 मंथ का इसमें होता है। आगे देखते हैं। अब एलिफेंट की यदि हम बात करें, एलिफेंट में ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 22 मंथ होती है। वहीं बफेलो की बात करें, बफेलो में 11 मंथ की ये टाइम ड्यूरेशन होती है। तो देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। जाइगोट, जाइगोट से मोरूला बनता है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से एम क्या होता है हमारा, इम्प्लांटेशन होता है, या इसमें हम कह सकते हैं गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। वहीं फिर उसकी प्लेसेंटा की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें जो लेयर बनती हैं तीनों, इन तीनों लेयर से कौन कौन से अंग विकसित होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, कौन कौन से अंग बनते हैं शरीर के, तंत्रिका तंत्र, आंखें, आंखों का रेटिना, लेंस, कॉर्निया, वहीं नास उपकला या नासा उपकला, आंतरिक व बाह्य कण, पीयूष ग्रंथि और पीनियल का इत्यादि। अगला अगर हम बात करें मीजोडर्म की, मीजोडर्म से क्या बनता है, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, अंतःकंकाल, रक्त, हृदय व रक्त वाहिनियाँ, किडनी, जनन, मूत्रवाहिनियाँ और प्लीहा। आगे देखते हैं। अगला है हमारा एंडोडर्म, और एंडोडर्म से क्या विकसित होता है, आहारनाल, आंतरिक अंग, आमाशय, आंत्र की ग्रंथियां, जीहा, फेफड़े, श्वास नली, मूत्राशय, यकृत, आग्नेयाशय, थायराइड ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और मध्य कर्ण। और उसके बाद मध्य कर्ण के बाद हमें दे रखा है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये सब अंग 3 लेयर से या 3 जर्म लेयर से विकसित होते हैं। वहीं यहाँ पर प्लेसेंटा की हमने बात कर ली। आगे देख लेते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास, इसको हम कह सकते हैं। जो पहला मंथ होता है, फर्स्ट मंथ में क्या है, हृदय का विकास होता है, या उसकी जो हार्ट बीट है उसको सुना जा सकता है, लिम्ब और डिजिट्स बन जाता है। सेकेंड वीक में क्या होता है, पैर व उंगलियां, मतलब जो लिम्स होते हैं और डिजिट होते हैं उनके वो बन जाते हैं। वहीं थर्ड मंथ की यदि बात करें, थर्ड मंथ या 12 वीक जो होता है उसमें लगभग सभी अंग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं फिफ्थ मंथ की। तो जो फिफ्थ मंथ होता है, उस फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फिटस की जो फर्स्ट मूवमेंट है वो देखने को मिलती है फिफ्थ मंथ में, या 5वें महीने में सिर पे बाल आना भी इसमें देखने को मिलता है। सिक्स मंथ में क्या होता है कि आईलिड्स, या फिर हम कह सकते हैं आईलिड्स के अलावा आई लैशेस ये बन जाते हैं। फिर लास्ट मंथ जो होता है, लास्ट मंथ यानी 9 मंथ, 9 मंथ में क्या होता है, पूर्ण विकसित हो जाता है भ्रूण। आगे देखते हैं। फिर जब भ्रूण पूर्ण विकसित होता है उसके बाद अगली प्रक्रिया होती है पार्चुरेशन, या जिसको हम प्रसव कहते हैं हिंदी में। तो प्रसव क्या है, जटिल न्यूरो एंडोक्राइन प्रक्रिया है। ये टर्म्स आपको बहुत ध्यान रखना है, प्रसव या पार्चुरेशन न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या होती है इसको हम देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट सिग्नल होता है, फर्स्ट सिग्नल या टाइमिंग ऑफ बर्थ, हम कह सकते हैं कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जो होता है बर्थ के दौरान, जो कोर्टिसोल हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है। वहीं यदि हम बात करें आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन यहाँ पर दिया जाता है। फिर यहाँ यदि हम बात करें कि जो हम कह सकते हैं कि फुली फॉर्म्ड फिटस, जो फुली पूर्ण विकसित फिटस या भ्रूण होता है वो, और फिटस या भ्रूण जो होता है वो, और उसके अलावा यदि हम बात करें प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर पहला सिग्नल देते हैं। और इस सिग्नल से क्या होता है, माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यूट्रस, यूट्रस के गर्भाशय में हल्का सा संकुचन होता है। फिर उसके बाद जो फिटल इजेक्शन, जिसे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। और इस रिफ्लेक्स के बाद क्या होता है, इस रिफ्लेक्स के बाद जो हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक्ट करता है पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पर। वहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन्स भी बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को। और फिर ऑक्सीटोसिन के बाद आगे हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मायोमेट्रियम में। जो मायोमेट्रियम होती है यानी कि मध्य जनन स्तर होता है, उस मायोमेट्रियम में क्या होता है, लेबर पेन होता है, यानी जो दर्द या पेन होता है वो होता है। उसके बाद फिर पार्चुरेशन की जो प्रक्रिया है वो होती है। वहीं यदि हम बात करें इसमें कौन कौन से हार्मोन्स कार्य करते हैं, रिलैक्सिन जो होता है, रिलैक्सिन वो क्या करता है, वेजाइना को फैलाने का काम करता है। वहीं यदि हम बात करें, और इसमें डेसिडुआ प्लेसेंटा होता है ह्यूमन में। डेसिडुआ मतलब जो झड़ जाता है, डेसिडुआ तुम्हारे टीथ होते हैं ना, जो गिर जाते हैं, इसी प्रकार से बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो झड़ जाता है, इसको डेसिडुअस प्लेसेंटा कहते हैं। और ये फैलाने का काम करता है। वहीं ऑक्सीटोसिन जो होता है, वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कार्य करता
है। आगे देखते हैं, आगे हमारा फिर आती है लैक्टेशन प्रोसेस, यानी जब शिशु जन्म हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, उसके बाद जो मदर्स है वो क्या करेगी, उस शिशु को दुग्धपान कराएगी। तो उसमें देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो फॉर्मेशन करता है और सिक्रेशन करता है किसका, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, ऐसे प्रोलैक्टिन ये एक्ट करता है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रम की यदि हम बात करें तो जन्म के समय प्रारंभिक कुछ दिनों में माँ के स्तनों से पीले रंग का गाढ़ा दुग्ध स्रावित होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलेस्ट्रम की विशेषता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें IgA प्रतिरक्षी पाई जाती है और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है शिशु को। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है हमारा, ये लेसन कंप्लीट हुआ। आज का हमारा टॉपिक था प्लेसेंटा, इसमें मैंने प्रसव भी कंप्लीट कर लिया, प्रसव लैक्टेशन, यानी ये जो पूरा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला लेसन हमारा होने वाला है, अगला लेसन हमारा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करेंगे। और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर लगातार वीडियो ला रहे हैं। और ये जो नोट्स हैं इनको आप यदि PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।